को देवी कहता है तो कोई स्त्री को लक्ष्मी कहता है। कोई कहता है जिस घर में स्त्री होती है वहां खुद देवता भी रमण करते हैं। लेकिन जिस स्त्री की महिमा का मंडन हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर किया है, क्या आप जानते हैं कि उस स्त्री की उत्पत्ति इस संसार में कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजू जोनवाल और आप देख रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, स्त्री को ईश्वर की अद्भुत रचना माना जाता है। शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, हर जगह स्त्रियों की महानता की चर्चा है। यहाँ तक कि सतयुग से लेकर कलयुग तक स्त्रियों के त्याग और समर्पण की कहानियां हैं। खुद देवता भी स्त्रियों के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस स्त्री की इतनी कहानियां हैं, उस स्त्री की उत्पत्ति कैसे हुई, हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में स्त्री उत्पत्ति के बारे में कई अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार स्त्री की उत्पत्ति भगवान शिव की वजह से हुई थी। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की निर्माण की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दी गई। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने शुरुआत में सृष्टि की जो मानसिक रचना की, उस सृष्टि का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाया। तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि उनकी बनाई इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा और ये कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगी और उन्हें दोबारा फिर से सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। इस बात से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि हे ब्रह्म, मैथुनी सृष्टि की रचना करो। आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय किया। लेकिन उस समय तक नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस कारण ब्रह्मा जी किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सके कि मैथुनी सृष्टि की रचना किस तरह से करें। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस समस्या का हल केवल भगवान शिव ही निकाल सकते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से देवी उमा को अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव से शक्ति अलग हुई, जिसके बाद शक्ति ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया, जिन्होंने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म। इस प्रकार सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान शिव ने जब अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, तभी से उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से ही स्त्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं मत्स्य पुराण की अगर बात करें तो इसमें स्त्रियों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मा ने देवीय शक्ति से शत्रुपा यानी कि सरस्वती की रचना की। फिर शत्रुपा से मनु का जन्म हुआ और मनु ने कठोर तपस्या के बाद अनंती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। यानी कि मत्स्य पुराण में शेष मानव जाति की उत्पत्ति मनु और अनंती से हुई मानी गई है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।